नमस्कार, इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। नरसिंहपुर का एक गांव ऐसा है जिसे मध्य प्रदेश के सबसे सुंदर गांव का खिताब हासिल है। नाम है बघवार गांव। इस गांव में पक्की सड़कें हैं, पेड़ पौधे इस गांव की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। देखिए एनडीटीवी की ये स्पेशल रिपोर्ट। साफ सुथरी सड़कें, भूमिगत नाली, हर घर में शौचालय, खेलने के लिए इंडोर स्टेडियम और खाना बनाने के लिए बायोगैस संयंत्र। ये तस्वीर है नरसिंहपुर जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर बसे बघवार गांव की। बघवार गांव किसी सपने की गांव से कम नहीं, जहां सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के पहले से आज भी जल रही है स्वच्छता की अलग। पक्की सड़कें और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम ने गांव की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। स्वराज की कल्पना को इस गांव की आत्मनिर्भरता पूरा करती हुई दिखाई देती है। और आप ये मेरे पीछे जो आवास देख रहे हैं, ये इंदिरा आवास जमाने के आवास हैं और आज भी देखिए कितने सुंदर, कितने सुव्यवस्थित ये नज़र आते हैं। कहीं यहाँ पे अनियमितताएं नज़र नहीं आती हैं। साफ समझ सकता है कि गाँव वालों ने किस तरह से मिलकर अपने इस गाँव के ताने बाने को बुना है। चाहे यहाँ हम किसी समाज की बात करें, अयोध्या बस्ती की बात करें, SC/ST की बात करें, सवर्ण की बात करें, किसी भी प्रकार के वर्ग की बात करें, गांव ने मिलकर, गांव के लोगों ने मिलकर, सभी वर्गों ने मिलकर इस गांव के विकास की कई ऐसी इबारतें लिखी हैं जिसके चलते कई पुरस्कार इस गांव को मिले हैं। ग्रामीणों ने मिलजुल कर बघवार को देश प्रदेश में आदर्श गांव बनाया। चमचमाते रोड, सालों से जारी पौधारोपण, हर घर के सामने एक पेड़, स्कूल, ग्राम पंचायत, सोसाइटीज, सभी जगह पेड़ पौधे लगाए गए। एनडीटीवी की टीम भी बघवार पहुंची और इस गांव को भी करीब से देखा। ग्रामीणों की माने तो गांव के स्कूलों में कभी कोई अध्यापक लेट नहीं आता। सरकारी स्कूलों का रिजल्ट कभी भी 80% से कम नहीं आता। बच्चों का शैक्षिक स्तर किसी शहरी कॉन्वेंट या पब्लिक स्कूल से कम नहीं। यहाँ जो बच्चे हैं सब शालीनता से हैं और प्रांगण बहुत सुरक्षित है। हमारे प्रांगण को सुरक्षा बनाने के लिए गांव वाले भी पूर्ण सहयोग करते हैं। यहाँ के सरपंच महोदय, अन्य गांव के सभी लोग पूरा शिक्षा में सहयोग करते हैं। किसी प्रकार की क्यारियों का नुकसान नहीं पहुँचाते हैं और जैसा अपन समझाएं उसे बच्चे समझते हैं पूरा। तो विधिवत यहाँ क्लासेस संचालित रहती हैं। बच्चों आदर्श हैं, हर बात मानते हैं। सभी शिक्षक हमारे स्टाफ पूरा अच्छा स्टाफ है और पूरी अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं सर। अमूमन होता ही है कि गांव की बच्चियां गांव के स्कूल में पढ़ने के बाद आगे जाने से उनके परिवार वाले भी रोक देते हैं, उनके अभिभावक भी रोक देते हैं, क्योंकि उनकी चिंताएं बहुत हैं। लेकिन इस गांव की जो बेटियां हैं बड़ी बेफिक्र हैं और तैयारियां कर रही हैं, कहीं अंतरिक्ष में जाने की तो कहीं UPSC करने की। क्या कहेंगी, क्या तैयारी है? मेरी नर्सिंग की तैयारी है और हमारे स्कूल के टीचर्स भी हमको बहुत प्रोत्साहित करते हैं और आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं। क्या कहेंगे, क्या मदद मिली है गांव के लिए? जो यहाँ से पढ़ के बच्चे गए, फिर वो वहाँ से रिटायर होकर वापस आ गए, गांव के लिए कुछ उन्होंने किया है? हाँ। तो क्या सोचते हैं, क्या आप लोगों के लिए उससे कुछ प्रेरणा मिलती है? हाँ, हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। हमारे यहाँ पर 26 जनवरी 15 अगस्त में जो गांव से जो अंकल लोग हैं, अब हम लोग तो ज़्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन वो आए हैं, उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है। हमारे टीचर लोग भी बहुत हमें ज्ञान देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। हाँ, आगे की बहुत प्लानिंग की है। सर लोग बताते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, कैरियर में कैसे करना है। तो सर ने बताया है कि अपनी हॉबीज़ के हिसाब से अपना कैरियर चुनना है। तो मैं अपनी हॉबीज़ के हिसाब से अपना कैरियर चुनूंगी और आगे जाके मैं एक जियोग्राफिक बनना चाहूँगी। गाँव का कितना बड़ा रोल है यदि बेटियों की सुरक्षा, बेटियों की शिक्षा की बात की जाए तो? शिक्षा के हिसाब से गांव में बहुत गांव वालों ने भी बहुत प्रोत्साहन किया है, टीचर्स ने भी बहुत सहयोग किया है पढ़ाई में, लड़कियों को बहुत आगे किया है। अभी हमारा कार्यक्रम चला था तेजस्वी, उसमें भी सब बच्चों ने भाग लिया। 11 की 11 टीमें सिलेक्ट हुई नरसिंहपुर में। हमारा बघवार गाँव सबसे आगे पहुँचा है नरसिंहपुर ज़िले में। कितना बड़ा रोल है जन भागीदारी का शिक्षा को लेके गाँव में? हमेशा से शिक्षा के लिए ये गांव प्रयासरत रहा है और आज से नहीं बल्कि 70-75 साल से जागरूकता रही है शिक्षा के मामले में। हमारे पास यहाँ पर पुराना भवन है, ये कम से कम
100 साल से ऊपर का भवन है और ये बघवार शिक्षा का केंद्र रहा है। सबसे अगर किसी समाज को आपको जांचना हो तो सबसे पहले आप उसकी शिक्षा व्यवस्था को देख लें। वो एक आईना होता है किसी भी समाज का। आप जितने भी आज विकसित देश देखेंगे, कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। तो वही प्रयास हम लोगों का भी है कि एज अ टीचर हम छात्रों को वो सब दे सकें जिसके योग्य वो हैं। असल में शिक्षा ही, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही किसी देश के विकास में अहम भूमिका निभाती है। गांव की दीवारें सामान्य ज्ञान से लेकर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी परोसती हुई दिखाई देती है। तो बघवार गांव की ये गलियां, ये दीवारें कुछ संदेश भी देती हैं, कई तरह का सबक भी देती हैं। स्वतंत्रता का अधिकार हमारा क्या होता है, हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं और भारतीय मौलिक अधिकारों के 10 कर्तव्य क्या है, ये सारी चीज़ें इन दीवारों पर उकेरी गई हैं। और आते जाते यहाँ से बच्चे, नागरिक सभी संविधान के बारे में जानते हैं कि हमारा भारतीय संविधान किस तरह का है, क्या कहता है। जनरल नॉलेज की बातें, भारत में सबसे लंबा क्या ब्रिज कौन सा है, सबसे लंबा डेल्टा कौन सा है, सबसे लंबा झरना कौन सा है, सबसे छोटी झील कौन सी है, ये सारी बातें यहाँ की दीवारें बखूबी आपको जनरल नॉलेज का ज्ञान कराती हैं, सामान्य ज्ञान कराती हैं। और उसके साथ सफलता के सूत्र, जीवन के 16 महादान, मानव जीवन के 16 संस्कार, ऐसी बहुत सारी बातें इन दीवारों पर उकेरी गई हैं। और ये जो पाठ जो हैं, ये दीवारें जो दे रही हैं, ये जीवन में सफल होने के लिए बहुत सी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। और जो जीवन में शास्त्रों में जो बातें दर्ज हैं वो साफ तौर पर लिखी गई हैं। जनरल नॉलेज की बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। गांव में वाटर रिचार्जिंग के लिए 3 तालाब हैं, जिनमें कभी भी पानी कम नहीं होता है। गांव का भूजल स्तर महज 80 से 100 फीट बताया जा रहा है। आदर्श ग्राम पंचायत का ये चौपाल का स्थल है। ये यहाँ एक कुआं है जो यहाँ के जो पानी है, जो हैंडपंप से पानी चलाया जाता है, उसको अंडरग्राउंड ड्रेनेज करके यहाँ भेजा जाता है, जिससे यहाँ पानी सुरक्षित हो सके। और वाटर हार्वेस्टिंग का जो काम है वो ये कुआं आसपास के क्षेत्र के लिए पूरा कर रहा है। तो एक गांव की परिकल्पना ने कितना बेहतर अपना काम कर दिखाया है आत्मनिर्भरता के लिए, ये इस काम से बेहतर समझा सकता है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि आने वाले समय में जो और भी गांव में काम हो रहे हैं, इस गांव से बड़ा सबक ले सकते हैं और विकास की राह पे आगे बढ़ सकते हैं। बेटियों की शिक्षा से लेकर उनकी सुरक्षा के लिए भी पूरा गांव एकजुट है। सुरक्षित माहौल में बेटियों को साक्षर बनाना गांव की प्राथमिकताओं में से एक है। इस गांव ने महिलाओं की सशक्तिकरण पे भी बहुत काम किया है। इस गांव की कुछ बेटियां हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे कैसा गांव का माहौल है। एक पारिवारिक माहौल में ये पढ़ने जाती हैं, क्या कहेंगी, कितना खुशनुमा माहौल है? कभी लगा कि पढ़ाई छोड़ दी जाए बीच से? नहीं, क्योंकि गांव वालों के द्वारा और सबके द्वारा हमें बहुत प्रोत्साहित किया गया। जैसे अगर मम्मी पापा अगर बोलें भी कि बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, तो गांव के जैसे सरपंच महोदय हैं और वो सब लोग मोटिवेट करते हैं कि नहीं, बच्चों को पढ़ाओ, उन्हें आगे बढ़ाओ। तो गांव का ऐसा माहौल है कि बच्चियों को हर फील्ड में आगे जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है। कितनी दूर यहाँ से पढ़ने कॉलेज जाते हैं आप लोग? हम लोग 7 किलोमीटर जो करेली पड़ता है वहाँ पे कॉलेज जाते हैं पढ़ने के लिए, और आने जाने में ऐसी कोई समस्या भी नहीं होती। और गाँव वालों के द्वारा भी बहुत प्रोत्साहित किया जाता है। और एक माहौल यहाँ पे बन चुका है, पढ़ाई से लेके हर एक चीज़ से लेके। स्कूल भी यहाँ का बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, नए नए टीचर्स अभी आ चुके हैं। तो बहुत अच्छा माहौल है हमारे गांव का। तो बाहर से भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, जैसे आसपास के गांव खमरिया, मौहद और पेपरिया वगैरह से भी सब लोग यहीं पे पढ़ने आते हैं। तो इस गाँव की एक खासियत रही है कि यहाँ से जो बाहर निकले हैं और जिन्होंने कोई जॉब किया है, कोई नौकरी की है, तो उन लोगों ने भी वापस इस गांव में आकर अपनी रिटायरमेंट के बाद सेवा देने का, इस गांव को स्वराज की परिकल्पना को साकार करने के लिए मेहनत की है। और उसी का परिणाम है कि शिक्षा यहाँ कण कण में बसती है। हर पीढ़ी शिक्षित होना चाहती है और शिक्षा ग्रहण करके इस गांव के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती है। क्या कहेंगी, कितना खूबसूरत है आपका गाँव और कितना गर्व होता है इस गाँव पर? सर, हमारा गाँव तो बहुत अच्छा है। मतलब पहले तो, और मतलब जो हमारे पहले थे उनने भी बहुत अपने गांव के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत साफ़ सुथरा रखा। अभी भी सब लोग, हम लोग स्कूल में थे तब भी करते थे और अभी भी हैं तो अभी भी करते हैं। जब भी कुछ मौका मिलता है तो उसमें जितना अपन को बन सकता है उतना करते हैं। पढ़ाई में कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाई में। स्कूल में थे तब भी अच्छे से पढ़ाई होती थी और कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में भी अच्छे से पढ़ाई हो रही है और अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत करते हैं। और 7 किलोमीटर का करेली तक का सफ़र इस गाँव से कॉलेज पढ़ने के लिए, कहीं कठिनाई तो नहीं हुई? नहीं,
हाँ, बस ये है कि यहाँ से ऑटो बस और कुछ भी नहीं चलता है, तो हम लोगों को अपने पर्सनल जो भी बाइक से या फिर स्कूटी वगैरह से कॉलेज जाना पड़ता है। बस यही एक प्रॉब्लम है कि आने जाने में थोड़ी असुरक्षा कहीं? नहीं, असुरक्षा जैसी कोई चीज़ नहीं, बाकी ऐसी छेड़खानी वगैरह कुछ नहीं होती है। और जैसे अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट हो भी जाए तो फिर गांव के लोग, जैसे अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको समझाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, बच्चों के साथ ऐसा माहौल नहीं बनाना है अपन को। तो उस चीज़ में अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है, और होता भी है तो गांव के लोग फुल सपोर्ट करते हैं। इससे कितना आत्मविश्वास आता है पढ़ाई के लिए? आत्मविश्वास तो आता है, क्योंकि सब लोगों के द्वारा सपोर्ट मिलता है, तो फिर वो आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाता है कि नहीं, हम भी कर सकते हैं, कुछ आगे बढ़ सकते हैं। बघुआर गांव ग्राम स्वराज का नायाब उदाहरण है। बघुआर एक मॉडर्न गांव है जो एक विकसित शहर की तरह है। बघुआर को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी गांव में नहीं बल्कि किसी पार्क में हैं। ये बड़ा खूबसूरत हम देख रहे हैं, हरियाली के साथ बहुत ही खूबसूरत इस पूरे परिसर को। ये ग्राम पंचायत भवन है और उसके सामने ये खूबसूरत पूरा एक हरियाली से बना हुआ ये बगीचा टाइप का है। साथ ही मानस भवन है। ये मानस भवन कितना पुराना होगा, इसकी जो हालत है उससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से संजो के रखा गया है, बड़ी मेहनत से इसे तैयार किया गया है। कितना पुराना नज़ारा? लगभग 30-35 साल पुराना है। इस लोगों को हमने आने इच्छा नहीं थी, जब से देख रहे थे। जो चाचा जी ने और गांव वालों को जी चंदे से बना है। हमने सुना है कुछ ऐसे काम भी हुए जहां सरकार की राशि जो आई है उसमें गांव वालों ने भी पैसा मिला काम किया। जनप्रतिनिधियों ने गांव वालों ने हमें बहुत सहयोग दिया है। 50 लाख 50,000 गांव से मिलता था हमारे, तो 10,000 सरकार से मिला है। तो उसको मिला के हम लोगों ने 50-60 हज़ार का काम किया था। और कितना गांव के लिए क्या काम किए गए? अंडरग्राउंड ड्रेनेज जैसे बहुत सारे काम है, क्या क्या किया गया है गांव के लिए? अच्छा जी, तो हमारे स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर थे, बनाया गया था उनको। अंडरग्राउंड नाली जब स्वच्छता नहीं थी देश में, जब से उन्होंने स्वच्छता का यहाँ सिखाया, आसपास गांव की पंचायतों को निर्मल बनाया। आसपास बमोरी है, 12 छोटा है, बहुत सी पंचायतों को उनने सिखाया और उनके काम किया है। अंडरग्राउंड नाली हैं और उन्हीं का अनुसरण हमने किया है। हरिजन मोहल्ले में हमने 2-3 मोहल्लों में हमने अंडरग्राउंड नाली बनाई है, रोड बनाया है। इंदिरा आवास में अभी नया रोड बनाया है और अभी हमने जो टीन सेट बनाया है, राज्यसभा सांसद जी ने हमको पैसे दिया है। कभी चुनाव भी नहीं हुए इस गांव में? कभी चुनाव नहीं हुए, आज तक चुनाव नहीं हुए। सिर्फ 1 साल इसी वो चाचा जी के बाद चुनाव हो गया है। जब से देश स्वतंत्र हुआ था किसी चीज़ का, जब हम लोगों ने नव युवकों ने इसमें प्रवेश किया, तो पुराने जो पंच थे, सरपंच थे, उनको मालूम नहीं था कि हम किस वार्ड के पंच हैं, किस वार्ड के हमका काम है। इतनी वो एकता थी। तो गांव की एकता का ये परिणाम है कि ये खूबसूरती आप देख रहे हैं, लंबे लंबे ये वृक्ष और इस गर्मी भरे माहौल को बड़ी शीतलता प्रदान करते हुए कहीं ना कहीं गांव की सोच का ये कमाल है कि इस शीतल छाए में, इस भरी दोपहरी में हम मौजूद हैं, फिर भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि कितना तापमान है। तो ये सब गांव वालों की मेहनत की बदौलत ये मुनासिब हो सका कि इतने व्यवस्थित तरीके से इस गांव को सुचारू रूप से चलाया जा सका। आज स्वच्छता की बात करें, अंडरग्राउंड ड्रेनेज की बात करें, गांव में वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिचार्जिंग की बात करें, या ऐसे अन्य काम जो गांव के मानस भवन की बात करें, गांव की अयोध्या बस्ती की बात करें, चाहे आवास की बात करें, सभी के लिए एक ही पैमाना रहा है कि सभी को एक परिवार की दृष्टि से देखकर इस गांव में काम किया गया और यही गांव के विकास की मुख्य वजह रही है। मंगल भवन हो या अम्बेडकर भवन, सब इस गांव में सामूहिक कार्यक्रमों के लिए बखूबी तैयार किए गए हैं। ये सब मुमकिन हो सका यहाँ के एक शख्स की बदौलत, जो कभी गांव के सरपंच भी रहे और उप सरपंच भी, जिन्होंने पूरे गांव को हमेशा एकता के सूत्र में जोड़े रखा। यही एकता की वानगी थी कि स्वतंत्रता के बाद से इस गांव में चुनाव नहीं हुए थे, लेकिन उनके नहीं रहने पर इस बार गांव में चुनाव हुए। हालांकि गांव के बुजुर्ग आज भी इस गांव की परंपरा और खूबसूरत कामों को सहेजने में जुटे हुए हैं और नई पीढ़ियों को भी यही पाठ पढ़ा रहे हैं। पूरा गांव मिलके गांव के बारे में सोचता है। केवल 5 लोगों की पंचायत इस गांव को नहीं चला रही है, पूरे गांव के ग्रामीण सब इसको मिलके चला रहे हैं। पूरा शिक्षित वर्ग बहुत ज़्यादा है हमारे गांव में, शिक्षा का अहम योगदान है इस गांव के विकास में। कई बड़ी बड़ी नौकरियों पे लोग यहाँ के स्कूलों से पढ़ के आगे जाके बड़ी बड़ी नौकरियों पे लगे हैं
और उनकी सोच आप देखिए कि वो चाहते तो जब अपनी बड़ी नौकरी पा गए थे शहर पहुँच गए तो वहाँ सेटल हो सकते थे, पर सब यहाँ गांव वापस आकर लौटे हैं और फिर गांव के विकास में जुट गए हैं। तो उसका भी बड़ा फ़ायदा मिला है। जो बाहर से लोग सीख के आए हैं उनने यहाँ पे अपना बड़ा योगदान दिया है। तो सभी वर्ग के लोग एक साथ मिलके, ना तो सामाजिक और ना ही आर्थिक रूप से कमज़ोर या अच्छे लोग भी हों, सब मिलके एक साथ काम करते हैं। गांव के जो मैटर होते हैं, कुछ विवाद होते हैं, वो कैसे आप लोग सुलझाते हैं? गांव के मैटर तो जी यहाँ पे अभी भी जैसे कि पहले पंचायतें लगती थी वो आज भी चल रहा है। यहाँ 2025 में अपन खड़े हैं और आज भी यहाँ बड़े बड़े मैटर पंचायत द्वारा सुलझा दिए जाते हैं। गांव के किसी भी कॉर्नर पे खड़े होकर बड़े बड़े मैटर सुलझा दिए जाते हैं। लोग कभी कभार पहुँचते भी हैं थाने कि बघवार में ऐसा मैटर, तो वो थाने वाले ही बोल देते हैं कि आप बघवार के हैं, आपका वहीं समझौता हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। गांव में दर्जनों गोबर गैस प्लांट भी है जिससे हर घर में चूल्हा जलता है। गांव की इस खूबसूरती के चलते पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद ने इस गांव को निर्मल गांव के पुरस्कार से सम्मानित किया था। सड़क किनारे वृक्षारोपण हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, पक्की सड़क दिखाई दे रही। कब की ये सड़क है? ये साहब मैं सन 77 से मैं अंशकालीन सचिव रहा और उसके बाद मेरा इसी गांव में करेली ब्लॉक से पंचायत इंस्पेक्टर की पोस्ट से मेरा रिटायरमेंट हुआ। मैंने ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी जो थे पूर्व यहाँ के जो सरपंच रहे, उप सरपंच का भी उन्होंने पद देखा और उनके जो पिताजी थे उनके समय से मैंने सन 77 से इस काम किया है। इस गांव में एक विशेषता ये देखी, बुजुर्ग लोगों का ऐसा आशीर्वाद रहा आने वाली पीढ़ी के लिए कि उनका एक ऐसा संदेश था कि ये गांव का विकास हो अपना। ये आप देख रहे हैं, ये सब हरियाली जो है ये पहले ही की देन है। ये करीब 30 साल इसको हो गए। रोड देखिए आप, यहाँ अंडरग्राउंड नालियाँ हैं, समग्र स्वच्छता में। अच्छा 2007 में मैं आपको बताऊं कि ये राष्ट्रपति अवार्ड मिला है इसमें। सरपंच भैया थे उस टाइम ठाकुर सुरेंद्र सिंह, ग्राम पंचायत को कलाम साहब ने दिया, अब्दुल कलाम। अच्छा समग्र स्वच्छता में भी ये गाँव पहले से निर्मल ग्राम हो गया। बघवार गांव में हरियाली और पानी की कोई कमी नहीं है। दूर दूर से लोग इस गांव की तरक्की देखने के लिए आते हैं और इस गांव की विकास गाथा हर किसी को बताते हैं। कहते हैं कि भारत गांव में बसता है और इसी भारत के दर्शन करने हम पहुंचे मध्य प्रदेश के कृषि प्रधान नरसिंहपुर जिले में, जहां के करेली ब्लॉक का ये बघवार गांव अपनी खासियतों के चलते सारे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में खास स्थान रखता है। राष्ट्रपति रहे APJ अब्दुल कलाम ने इस गांव को निर्मल गांव का पुरस्कार भी दिया है और उसके साथ कई पुरस्कार इस गांव ने पाए हैं। इस गांव के लोगों की बदौलत, जिन्होंने अपनी मेहनत की दम पे इस गांव के विकास की वो इबारत लिखी जिसके चलते इस गांव ने ऐसे कई सोपान तय किए जो स्वराज की कल्पना को साकार करता है। नरसिंहपुर के बघवार गांव से NDTV की रिपोर्ट।